दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले दिनों प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको लेकर लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ख़ास तौर से जो बीएसपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो रतन लाल को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग रतन लाल को गद्दार तक बता रहे हैं कि रतन लाल ने जो ये कदम उठाया है बिल्कुल सही नहीं है। वो तो भाई अम्बेडकर नामा चैनल चलाते थे, अम्बेडकर वाद की बातें करते थे और अचानक उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। क्योंकि बहुजन समाज के तमाम लोगों को ये बताया गया है कि जो बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी है दोनों एक ही हैं। और अगर मैं कांशीराम जी को कोट करूं तो उन्होंने कहा था कांग्रेस सांपनाथ तो बीजेपी नागनाथ। इस तरह की एक थ्योरी कांशीराम जी ने उस ज़माने में दी थी और आज भी उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। आज भी जो बीएसपी के तमाम नेता समर्थक हैं वो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही समझते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से ये नैरेटिव टूट भी रहा है। जो लोग कल तक कांग्रेस को कोस रहे थे वो अब कांग्रेस में जा रहे हैं। अगर मैं रतन लाल की बात करूं तो रतन लाल जब शुरू में चैनल लेकर आए तो वो भी कांग्रेस की विचारधारा से बहुत डिफ़र करते थे। वो भी शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को पचा नहीं पा रहे थे। वो भी कांशीराम जी की उसी थ्योरी से सहमत थे कि भाई एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। लेकिन जब राहुल का एरा कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ तो कई सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी में बदली हैं। आजकल अगर आप राहुल गांधी को देखिए तो राहुल गांधी क्या करते हैं, जय भीम के नारे भी लगाते हैं, अंबेडकर जी जयंती मनाते हैं, नीला पटका भी पहन लेते हैं। यानी वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो अंबेडकरवादी तमाम नेता करते रहे हैं। अब राहुल गांधी भी SC ST OBC की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। यानी जो बहुजनों के मुद्दे थे उसे ज़ोर शोर तरीके से राहुल गांधी उठा रहे हैं। और देखिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों में थोड़ा अंतर भी है। राहुल गांधी क्या हैं कि अभी ये ना तो मुख्यमंत्री बने हैं ना तो प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल सिर्फ एक नेता के तौर पर अभी जाने जाते हैं और जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और शायद रतन लाल और प्रोफेसर रविकांत ने भी यही सोच के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि वो राहुल गांधी को देखकर कांग्रेस में गए हैं, ना कि नेहरू, इंदिरा या राजीव सोनिया जी को देखकर कांग्रेस पार्टी में गए हैं। इस बीच इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी की। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लोहियावादी कहते हैं। जब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी से पूछा गया कि रतन लाल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, आप क्या कहेंगे, तो इसको लेकर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कोई भी शख्स अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है, तो वो दो चीज़ें छोड़ के कहीं भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी RSS के अलावा कोई भी बहुजन या PDA उन्होंने कहा कहीं भी चला जाए कोई भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रतन लाल के मुद्दे पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बीएसपी की राजनीति को लेकर, मायावती जी की राजनीति को लेकर उन्होंने क्या टिप्पणी की है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रतन लाल की ज्वाइनिंग पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। बीजेपी और आरएसएस में कोई दलित बहुजन जाएगा तो मुझे लगेगा कि ठीक नहीं है। वो आपके सैद्धांतिक और वैचारिक विरोधी हैं। वो विनाश कर रहे हैं इस देश के संविधान का, बाबा साहब के विचारों का, सामाजिक न्याय का। बीजेपी छोड़कर कोई कहीं जा रहा है तो ये उसका निजी चयन है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। लोहिया और अंबेडकर के विचार भी नहीं मिलते थे। 1956 में दोनों मिलकर काम करना चाह रहे थे। जीवन में विचार नहीं मिले। 1956 में दोनों मिलना चाह रहे थे। वक्त, परिस्थितियां, हालात
ऐसे भी होते हैं, जैसे बाद में उसी कांग्रेस के साथ जा करके बाबा साहब संविधान समिति से लेकर के काम करवाए, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, नहीं बात बनी, इस्तीफा दे दिए। वक्त, हालात, परिस्थिति, आज विपक्ष के तमाम दल कांग्रेस विरोध की राजनीति से उभरे हैं और आज कांग्रेस के साथ अलायंस में है, क्योंकि बीजेपी उससे बड़ा खतरा बन के आ गई है। न्यूनतम सहमति बनानी होगी। आज जरूरत इस बात की है, कांग्रेस जब गलत थी तो हमने उसकी भी आलोचना की, कांग्रेस गलत करेगी तो कल को उसकी भी आलोचना करेंगे, लेकिन आज 10 में 5 बातें हमारी अलग अलग हों, सपा से, कांग्रेस से, आरजेडी से, जेएमएम से, तब भी अगर 5 जगह पर एक हो गए कि यार संविधान बचा लो, तो कम से कम संविधान बचा लो, बाद में आपस में भी लड़ लेना कि नहीं कांग्रेस ने क्या गलती की, सपा ने क्या गलती की, उस पर भी आलोचना होगी। लेकिन कोई सड़क पर ही न नजर आए, इतना बड़ा देश में खतरा। कल कौन कह रहा था कि 2024 में संविधान खतरे में, ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया था? जरा समझदार बहुजन पत्रकारों आप बताओ कि संविधान खतरे में है, ये झूठा नैरेटिव है। कौन कह रहा था? कौन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे थे? आज वो लोग कौन कह रहे हैं? बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी के अलावा भी कुछ लोग कह रहे थे। 240 सीटों पर वो ये कर रहे हैं। तीन बिल ऐसी ले आए कि किसी भी मंत्री विधायक को, मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए झूठा जेल में डालेंगे और सरकार गिरवाएंगे, पार्टी तोड़वाएंगे, सब विनाश कर देंगे। कब आओगे सड़क पर लड़ने? इसलिए न्यूनतम सहमति बनाकर एक बड़ी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई। तो सुना आपने, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि बीजेपी आज की डेट में बहुजनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है और कांग्रेस आज ठीक चल रही है। बीजेपी से बढ़िया है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में इस तरीके से लोकतंत्र, संविधान की हत्या नहीं होती थी जैसी आज हो रही है। यही बातें समझा रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। उन्होंने ये भी कहा कि पहले संविधान हमें बचाना है, हमारी पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो संविधान को बचाने की होनी चाहिए। बाद में हम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी से लड़ लेंगे, अभी अपने में नहीं लड़ना है। अभी अगर अपने में लड़ेंगे तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। इसलिए गोलबंदी, एकजुटता यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है, न्यूनतम सहमति बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला पेश किया है कि अगर किसी को कहीं जाना है तो न्यूनतम सहमति कहाँ, मान लीजिए कि बीजेपी से 10 के 10 गुण नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी के साथ तो आप नहीं जाओगे। भाई, जो पार्टी संविधान को ना माने, लोकतंत्र को जूते के नोक पर रखे, उस पार्टी में कोई क्यों जाए? जो बहुजनों के हक अधिकार को छीने, उस पार्टी में कोई क्यों जाए? वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं, जो बीजेपी को घेर रहे हैं, वोट अधिकार रैली निकाल रहे हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, लगातार इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं। ये बात और है कि इलेक्शन कमीशन उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर न्यूनतम सहमति की बात हो रही है कि बीजेपी से बढ़िया है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर एक थ्योरी लक्ष्मण यादव जी ने दे दी है कि अगर आपको जाना है बीजेपी या कांग्रेस में तो आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और प्रोफेसर रतन लाल के कदम को लक्ष्मण यादव जी ने जायज़ बताया, क्योंकि न्यूनतम सहमति अगर बनानी होगी तो हमारे नज़दीक कांग्रेस पार्टी ठहरती है। ये बात वो लोगों को समझा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती तो अब तक संविधान बिल्कुल पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया होता। और ये जो बिल लाया गया है पीएम सीएम को हटाने वाला, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए लाया गया है। इस बीच उन्होंने बीएसपी की राजनीति को लेकर भी एक टिप्पणी की। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो जी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जब मायावती जी रैली करती हैं तो वहाँ पर जो किताबें बिकती हैं अंबेडकर जी के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में, वो काबिले तारीफ़ है। तो बीएसपी की राजनीति को लेकर, मायावती जी को लेकर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने क्या कहा है, ये वीडियो भी आप देखिए। मैं कह रहा हूं कि आज बसपा वो पार्टी है जिसकी रैलियों में हमने देखा है कि बाबा साहब का संविधान मेला की तरह रैली होती थी आदरणीय बहन जी की, और संविधान की किताब वहां रखी रहती थी, लोग सीने से लगा कर ले जाते थे। दुनिया में ऐसा दूसरा इतिहास में कहीं नहीं होगा जो बसपा की रैलियों में था। संविधान की ताकत को एहसास कराया बसपा ने। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आज जब संविधान तार तार हो रहा है तो लड़ना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा सड़क पर। अब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आप कहाँ हैं? आपकी लड़ाई संविधान विरोधियों से होनी चाहिए, हमारी लड़ाई उनसे है जो संविधान बदलना चाहते हैं, बीजेपी, आरएसएस। बाकी लोगों से हम बाद में कर लेंगे, हम बसपा से, सपा से, आरजेडी से, भाई लेकिन लड़ो सब। जो नहीं लड़ेगा, जो तटस्थ हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस वीडियो में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने एक सवाल उठाया है कि संविधान खतरे में है, ये एक झूठा नैरेटिव था।
उन्होंने एक प्रश्न किया है कि कौन सी वो पार्टी थी जो ये कह रही थी कि संविधान खतरे में नहीं है, इंडिया गठबंधन वाले झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो मुझे लगता है कि ऐसा बीजेपी ने कहा था। क्या किसी और पार्टी ने भी ऐसा कहा था कि संविधान खतरे में है, ये झूठा नैरेटिव है, ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया? ये तो बीजेपी का बयान मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग भी बताइए कि कौन सी पार्टी ऐसा कह रही थी, किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। आपको बता दें, जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं उनका जो झुकाव है समाजवादी पार्टी की तरफ है। अखिलेश यादव जी के बड़े ही नज़दीकी माने जाते हैं। जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने अखिलेश यादव जी को भी बुलाया था। तो कई सारे प्रोफेसर इस समय चर्चा में हैं, प्रोफेसर रविकांत, रतन लाल, लक्ष्मण यादव, और वहीं एक प्रोफेसर और ज़्यादा चर्चा में हैं जो किसी पर टिप्पणी नहीं करती हैं, चुपचाप अपना काम कर रही हैं, और इनका नाम है प्रोफेसर इंदु चौधरी। प्रोफेसर इंदु चौधरी जी का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर वो छोटी छोटी बच्चियों को तालीम दे रही हैं और बता रही हैं कि आपको अभी श्रृंगार नहीं करना है, आपके लिए श्रृंगार शिक्षा ही है। ये वीडियो बड़ा ज़्यादा वायरल है, ये वीडियो देखिए आप। हाँ, हमको अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है सरकारी नौकरी में। हम लिपस्टिक लगैले हैं, हाँ, हम क्रीम लगौले हैं, लेकिन हम तोहर से ज्यादा निक चिकन हमार मुंह बा कि ना? बताओ बेटा, गंदे लग रहे हैं हम? नहीं, अच्छे लग रहे हैं ना? क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई किया है। हमारी बहन मायावती जी को कोई लिपस्टिक लगाए कभी देखा है? लेकिन बहन जी से जितना सुंदर कोई है, दिखता है कोई? ये 4 दाई मुख्यमंत्री रही हैं बिटिया हमारी बहन जी, 4 बार मुख्यमंत्री। बेटा, आप लोग जानो, सुंदर दिखने के लिए लिपस्टिक लाली लगाना जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है। ठीक है बेटा? तो दोस्तों, ये बड़ा प्यारा वीडियो था, अचानक मुझे याद आया तो हमने आपको ये दिखा दिया। बहरहाल, अगर मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी की बात करूं तो जो कुछ भी उन्होंने कहा है रतन लाल जी को लेकर, बीएसपी की राजनीति को लेकर, क्या आप लोग प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी की बात से सहमत हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, और अगर आप लोगों को कहीं पार्टी ज्वाइन करनी है, 2 ही विकल्प हो, कांग्रेस या बीजेपी, तो आप किस में जाना पसंद करोगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।